लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट का मामला है। आपको मालूम है कि फैज़ाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको अखिलेश यादव एक ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत है उनकी, और शायद मुझे लगता है कि 2012 में जब सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की और वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से उनको लगता है सबसे बड़ी जीत है। और उनको लगता है कि अवधेश प्रसाद को साथ रखकर वो बीजेपी को चिढ़ाने और बीजेपी को बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे का। अब आपने देखा होगा कि संसद सत्र की जब शुरुआत हुई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो अखिलेश यादव ने उनको पहली कतार में अपने बगल में बिठाया और राहुल गांधी भी उनकी बात करते रहते थे, संसद परिसर में भी लेकर घूमते थे। अब वो अवधेश प्रसाद इस सत्र में, जो शीतकालीन सत्र है, उसमें गायब हो गए मतलब पहली कतार से गायब हो गए, दूसरी कतार में बैठे हुए नजर आए। अब देखिए, संसद में, सदन में सीटें किस पार्टी के पास पहली कतार में कितनी होंगी, दूसरे में कितनी होंगी, इसका निर्धारण लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति करते हैं। और पार्टी की जो सदस्य संख्या है, यानी उनके सदस्यों की लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितने सांसद हैं, उसके अनुपात में सीटों का एलोकेशन होता है। तो सीटों का एलोकेशन हो जाता है, उसके बाद जितनी सीटें जिस पार्टी को मिली या गठबंधन के खाते में जितनी आई, उसके बाद फिर अंदरूनी मामला होता है। पार्टी को मिली है तो पार्टी तय करती है कि उसका कौन सा नेता कहाँ पर बैठेगा, ये अधिकार उसका होता है। और ज़्यादातर ऐसे मामलों में जो परिपाटी रही है वो सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है, वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि राज्यसभा में पी चिदम्बरम को कांग्रेस पार्टी एकदम पीछे बिठा दे। लेकिन सवाल ये है कि नए लोग जो आए हैं उनके लिए जगह, नए लोग मतलब नए पद पर जो लोग आए हैं। अब जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो जाहिर है कि उनकी कुर्सी तय है कहाँ पर बैठेंगे। इसी तरह से डिप्टी लीडर जो भी है, चीफ जो है, उन सब की जगह तय होती है।